स्क्रीन पर लाइएगा टैली जल्दी से। ये देखिए, ये हम आपको बिहार की जितनी सीटें हैं 243 सीटें, सभी का ब्यौरा यहां पर आपको दे रहे हैं। और ये जो आपको ये भगवा कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये सारी सीटें ये है एनडीए प्लस की, यानी कि बीजेपी प्लस की है। इसके अलावा आप देखिएगा ये जो ग्रीन कलर है ये महागठबंधन का है। आप यहां से देखते जाइए, वाल्मीकि नगर, चिरैया, यहाँ सारी सीटें यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। चिरैया सीट बाई इलेक्शन में बीजेपी के खाते में गई थी, फिर से यहाँ पर बीजेपी ने उसी उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है। इसके अलावा आप देखिएगा सीतामढ़ी में कौन है, तो सीतामढ़ी में इस वक्त महागठबंधन ने बढ़त बना रखी है। प्राणपुर में महागठबंधन ने बढ़त बना ली है। वैशाली में चूंकि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, उन्होंने वहां पर बढ़त बना रखी है। महुआ जो सीट है तेज प्रताप यादव यहां पर चौथे नंबर पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तारापुर सीट जहां से सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री यहां पर उम्मीदवार है, 15 साल के बाद चुनावी मैदान में है। कुटुंबा सीट आप देख लीजिए, सिकंदरा देख लीजिए। इसके अलावा नवादा, हिसुआ, रजौली, वजीरगंज, अतरी, बेलागंज, ये सारी आपको भगवा कलर में नजर आ रही होंगी। इसलिए यानी कि जो इस वक्त रिफ्लेक्ट आपको हो रहा है स्क्रीन पर, टैली पर, वही यहां पर हम आपको सीट वाइज हम आपको बता रहे हैं। मैं शहनवाज हुसैन जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। शहनवाज जी, इस जीत का सेहरा आप किसे देंगे अब की बार, नीतीश कुमार या पीएम मोदी? देखिए, नीतीश कुमार या पीएम मोदी नहीं है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी, इसी पर हमने वोट मांगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी का कोई काट इन लोगों के पास नहीं था। इनके पास था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी, और यहाँ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी। नरेंद्र मोदी जी की सभा, अमित शाह जी की सभा, नीतीश कुमार जी की सभा, इतना अच्छा काम, डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा साफ दिख रहा है। और हम लोग जो देख रहे थे वही हो रहा है। एकदम स्पष्ट है कि जिस तरह 2010 में हम 206 सीट जीते थे, मुझे ये कहते हुए बहुत हिम्मत से मैं कह रहा हूँ कि हम डबल सेंचुरी मार सकते हैं। हमने एक बार मारी है डबल सेंचुरी 2010 में मारी थी। ने जी 206 जीते थे। अभी माहौल क्या था? क्या एक तरफ यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी, मोदी जी, अमित शाह जी, सारे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, और वहाँ क्या था? एक हेलीकॉप्टर में 18 सभा करते थे वो तेजस्वी यादव। 2 मिनट के लिए जाते थे, हाथ हिलाते थे। कोई कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी भी बेमन से लड़ रहे थे, और 15-18 सीट ऐसी है जहां एक दूसरे को हरा रहे थे, आमने सामने लड़ रहे थे। तो उनका तो गठबंधन था ही नहीं। कहने के लिए अलग अलग सीटों पे लड़े, लेकिन कांग्रेस के लोग तो हर जगह मैं देख रहा था आरजेडी को हराने के लिए लग रहे हैं। कांग्रेस में एक थ्योरी ये भी बेची जा रही थी कि अगर आरजेडी खत्म होगी तो भविष्य बनेगा कांग्रेस का। और हमारे यहाँ भागलपुर में कहलगांव सीट पर आरजेडी लड़ रही थी और साथ में कांग्रेस के भी प्रवीण वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उसी तरह सुल्तानगंज पे आरजेडी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। तो आप देखिए, एक जिले में जब आप 2 सीटों पर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर सिर्फ फुटबॉल था और वही इस वक्त रुझानों में ये दिख भी रहा है। अभी राजकुमार भाटी जी ने भी एक शेर कहा, अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मतलब जो बात आप कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी पहले कह चुके हैं। पानी में मछली में जो पोखर में गए थे राहुल गांधी, एक मिनट माफ करेंगे भाटी जी, मैं 1 मिनट उसमें ले रहा हूँ कि राहुल गांधी जिस पोखर में गए थे उसमें पानी कम भी था, क्योंकि मछली अगर नदी में मारते ना, मुकेश सहनी के साथ गए थे, हाँ मुकेश सहनी के साथ, तो वहाँ पानी कम था। इतनी मछली उन्होंने तेजस्वी यादव को खिलाई, उसके बाद भी कुछ नहीं। लेकिन आप ही बताइए, आप क्योंकि जिस क्षेत्र के आते हैं वहाँ पर सीमांचल में इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने क्या ऐसा कमाल किया, क्या ऐसी रणनीति अपनाई जहाँ आप हमेशा अक्सर पीछे रहते हैं, इस बार ऐसा क्या किया जिससे वो आप लोग आगे आए हैं? इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, ओवैसी इस बार दिखाई नहीं दिए। हाँ वही, ओवैसी गायब हो गए वहां से। ये क्या फैक्टर रहे हैं वहां पर शाहनवाज भाई? हाँ सही कह रहे हैं आपको जी। वो वहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ों को टारगेट किया। शाहाबाद, पिछली बार हमारा बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, तो हमने ये तय किया, शुरू से 5 साल मेहनत किया हम लोगों ने कि हम शाहाबाद कैसे जीते।
और दूसरा हमने सीमांचल में मेहनत किया। सीमांचल में भड़काऊ भाईजान भी थे, मतलब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ एक फैक्टर बने हुए थे, जबकि सीमांचल का नेचर और हैदराबाद का एकदम अलग है। खाना पीना पहनावा ओढ़ावा सब कुछ है, हम लोग शेरवानी वाले नहीं हैं। यानी हम बिहार के लोग शेरवानी शादी में भी नहीं पहनते। अब वो शेरवानी वाले भाईजान यहाँ आए, उन्होंने अपनी तकरीरें की, तो हम लोग जान रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी रणनीति क्या होगी। हमने अपनी रणनीति बनाई। और इस बार देखिएगा सीमांचल में किशनगंज जैसी सीट, अररिया जैसी सीट जो एकदम मुस्लिम डोमिनेटेड जिनको आप है, भड़काऊ भाईजान कह रहे हैं शहनवाज जी, वो भी जीतेंगे। जिनको आप भड़काऊ भाईजान कहते हैं, आरजेडी ने तो कहा कि भड़काऊ भाईजान को भड़काने के लिए आप ही लोग यहाँ पर लाते हैं। अब हमारा इतना कंट्रोल कहाँ है उन पर, वो अलग ख्याल के हैं हमारे और उनके विचार अलग हैं। हम लोग नदी के दो पार्ट हैं, हम कहाँ मिल सकते हैं। वो तो 15 मिनट वाले हैं कि सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, 15 मिनट वाले हैं। अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी नहीं लाते वो बिहार में, नहीं तो मुझे छुपा के लेकिन आज रखते इनको हैं। सुन करके तेजस्वी यादव की याद आ रही है। यही ताज्जुब हो रहा है तेजस्वी यादव ने उनको कट्टरपंथी बताया था और वो भी उसी तरफ ले जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में वो लड़े लेकिन उनको वोट नहीं मिला और उससे नुकसान मतलब जो आरजेडी को होना था वो नहीं हुआ, आपको फायदा ही हो गया उसमें। अब देखिए कौन किसका फायदा करे। हमने तो अपने लिए चुनाव लड़ा, हमने रणनीति बनाई। जिस तरह शतरंज में खेलते हैं, कौन खिलाड़ी कहाँ खेलेगा। लेकिन अगर सीमांचल हमने भी में अपनी ताकत और अगर कमजोरी आरजेडी का देखनी थी। वोट काट करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीट ले आती है, तो फिर इसमें डेंट किसको लगा? अब जिनको डेंट लगे, हमें तो जीतना आता है, हम जीत रहे हैं। डेंट जिसे लगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि पेंट बढ़िया होना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो भी आप कह रहे थे कि हैदराबाद का पहनावा अलग, बिहार का अलग, वो तो कह रहे थे कि बिहार किसी के बाप का थोड़ी जो है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सीमांचल से सांसद रहा हूँ। मैं जब 13वीं लोकसभा में था तो पूर्णिया, अररिया और किशनगंज मिला के सीट थी, तो 3 जिला तो यही हो गया। तो मेरे से ज़्यादा कौन जानने वाला होगा उस इलाके को। मैं 3 बार लोकसभा का चुनाव वहाँ लड़ा हूँ। और मैं जब आपको कह रहा हूँ, एक फार्मूला आज देश जान ले जी न्यूज़ के ज़रिए, असदुद्दीन ओवैसी कभी चुनाव नहीं जीतते। वो उनके यहाँ अख्तरुल ईमान आरजेडी के एमएलए रहे, उनके यहाँ पिछली बार शाहनवाज आलम जीते थे, वो आरजेडी के नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे रहे। तो कुछ शख्सियत को टिकट दिया और उसने जो अपना वोट लिया उसको आप लोगों ने यहाँ स्क्रीन पे एमआईएम का वोट बता दिया। मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी वो 2 सीट पे फाइट पे होंगे। मुझे नहीं पता किया कहाँ पे हैं। एक जगह मैं गया था, बहादुरगंज में फाइट में थे। ठीक है, एक शहनवाज जी देखिए, आपके फाइट में सहयोगी थे। आपके